दोस्तों नमस्कार। वर्ड पावर रूट सिस्टम के 13वें पड़ाव पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम लोग रूट सिस्टम में अगला जो रूट है वो एस्ट्रॉन है। एस्ट्रॉन का मतलब स्टार होता है, स्टार का मतलब होता है तारा। उसी से पूरे चैप्टर को देखेंगे। तो आइए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, एस्ट्रॉन का मतलब स्टार होता है। ये सारे वर्ड्स उसी पर बने हुए हैं और इन वर्ड्स को हमें सीखना है। उसी स्टार शब्द से हमको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। पहला है एस्टर। एस्टर का मतलब होता है, एस्टर ये स्टार शेप्ड फ्लावर है। स्टार जैसा, ये तारे जैसा जो फ्लावर होता है उसे हम एस्टर कहते हैं। एस्टरिस्क का मतलब होता है ए स्टार शेप्ड सिंबल, जो स्टार जैसा सिंबल होता है। जैसे पढ़ाते समय, लिखते समय हम लोग ऐसा बना लेते हैं, तो ये एस्टरिस्क होता है। एस्टरिस्क का मतलब स्टार शेप्ड सिंबल। लॉगस का मतलब होता है साइंस और स्टडी, आपने पहले पढ़ा हुआ था। तो एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब हो गया ज्योतिष विज्ञान। ऐसा विज्ञान जो स्टार्स का मानवीय जीवन पर, मानवीय घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे जो बताता है उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जैसे पंडित जी हमारे बताते हैं कि भाई आपका राहु ठीक है, आपका केतु गड़बड़ है, तो आपका शनि इस दशा में है, मंगल इस दशा में है। तो ये जो कहलाता है, ये स्टार्स का मानवीय घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जो विज्ञान बताता है उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब हो गया ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी, नॉमस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अभी मैं इसको लिख दूंगा। नॉमस का मतलब अरेंजमेंट होता है। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान। ऐसा विज्ञान जो स्टार्स के अरेंजमेंट को, इस स्टार्स के अरेंजमेंट को बताता है कि स्टार्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, उसे जो बताता है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। नॉटस का मतलब होता है सेलर। सेलर का मतलब होता है जो सेल करते हैं समुद्र में, अर्थात जो हमारे नाविक हैं, तो उन्हें हम नॉटस कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है, एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है ए सेलर एमंग स्टार्स, मतलब जो स्टार्स के बीच में सेल करते, चप्पू चलाते, भाव है इसका, तो वहाँ से दिमाग में बैठाना है। तो एस्ट्रोनॉट का मतलब हो गया अंतरिक्ष यात्री। आगे है एस्ट्रॉल। एस्ट्रॉल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार्स, स्टार से संबंधित, तारों से संबंधित। एस्ट्रोफिजिक्स, जैसा कि आपको दिमाग में आ गया होगा, फिजिक्स का मतलब भौतिकी होता है, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार। तो एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब हो गया तारा भौतिकी। एस्ट्रोबायोलॉजी का मतलब होता है तारा जैविकी, भी हम इसे कह सकते हैं, तारा जैविकी, एस्ट्रोबायोलॉजी। एस्ट्रोलैट्री, लैट्री शब्द दोस्तों जहाँ पर मिलेगा उसका मतलब कुछ पूजा से है। तो जैसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलैट्री, जैसे जूलैट्री, जोयन का मतलब होता है जंतु होता है, जानवर होता है। तो अगर हम जूलैट्री बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जंतुओं की पूजा होती है उसे हम जूलैट्री कहते हैं। एनिमल्स की जो पूजा होती है उसे हम जूलैट्री कहते हैं। एस्ट्रोलैट्री जो कहते हैं, एस्ट्रोलैट्री का मतलब जो तारों का पूजा होता है, तारों की पूजा, नक्षत्रों की पूजा होती है, एस्ट्रोलैट्री कहलाता है। एस्ट्रोलेब, एस्ट्रोलेब एक शब्द है। जैसे अगर आप बोलते हैं कि जो चीज़ें एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट को करती हैं उसे हम एस्ट्रोलेब कहते हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट करता है उसे हम एस्ट्रोलेब कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट करने वाला जो यंत्र होता है एस्ट्रोलेब कहलाता है। नॉटिकल, नॉटस वही बना हुआ है। तो नॉटिकल का मतलब हो गया समुद्री। नौजिया का मतलब होता है सी सिकनेस, वहाँ से आपको याद रखना है सी सिकनेस। सी सिकनेस क्या है? अगर समुद्र में आदमी बहुत लंबे समय तक रह जाता है, जैसे हमारे सेलर्स वगैरह रह जाते हैं, तो उसमें शिप पे काम करने वाले लोग जो होते हैं तो उनको नौजिया हो जाता है, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। अक्सर हम लोग देखिए जैसे बस वगैरह में यात्रा करते हैं तो तमाम लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनको वोमिटिंग होने लगती है। तो वो भी दैट इज़ ए काइंड ऑफ नौजिया, उसे हम नौजिया कहते हैं। नौजिया का मतलब वोमिटिंग, सी सिकनेस कहते हैं। आटो, अब नॉमस का मतलब आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि नॉमस का मतलब अरेंजमेंट होता है और आटो का मतलब होता है सेल्फ होता है। तो ऑटोनॉमी जो होता है वह सेल्फ अरेंजमेंट होता है, स्वायत्तता।
बायस का मतलब लाइफ होता है और ग्राफियन का मतलब टू राइट होता है और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो अगर अपने लाइफ के बारे में हम स्वयं लिखते हैं तो वह जो हमारी बुक होती है ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, अर्थात वह आत्मकथा। और जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, बायस का मतलब लाइफ हो गया, ग्राफियन का मतलब टू राइट। तो किसी के बारे में लिखते हैं उसे हम बायोग्राफी कहते हैं, यह जीवनी कहलाती है। तो ग्राफियन शब्द आया हुआ है, ग्राफियन से आगे आप देख लें, यह है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी का मतलब हो गया भाई, लॉगस का मतलब साइंस हो गया और ग्राफो का मतलब, ग्राफियन का मतलब क्या हो गया, टू राइट। तो इसका मतलब लेखन विज्ञान। दो शब्द और इसमें हैं, एक है कैलीग्राफी और एक होता है ककोग्राफी। कैलीग्राफी, ककोग्राफी, ध्यान दीजिएगा। ग्राफी वर्ड्स पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ग्राफियन पे बहुत ज़्यादा वर्ड्स बने हुए हैं। तो जितने काम के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या हमारे दैनिक जीवन में जिनका प्रयोग होता है, उन्हीं शब्दों पे हमको फोकस करना है। तो ग्राफोलॉजी क्या हो गया, ये राइटिंग, साइंस ऑफ राइटिंग अर्थात लेखन विज्ञान। और इसमें एक रूट है कैलोस। कैलोस एक रूट होता है, लेकिन ये KALLOS, कैलोस का मतलब होता है, कैलोस का मतलब ब्यूटी, ब्यूटी। तो कैलीग्राफी, अब इसका जो के है वह आकर के इंग्लिश में सी में बदल गया है। तो कैलीग्राफी क्या है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब सुलेख की कला कैलीग्राफी कहलाती है। और इसी तरह से ककोस है, KAKOS, ककोस का मतलब होता है अगली। तो जो ककोग्राफी है, ककोग्राफी का मतलब अगली हैंड राइटिंग अर्थात भद्दी लिखावट। तो एक बार आप मेरे साथ फिर से बोलें, जरा बोलें एस्टर। एस्टर का मतलब क्या हो गया, एस्टर का मतलब हो गया कि स्टार शेप्ड फ्लावर। एस्टर स्टार शेप्ड फ्लावर, एस्टर स्टार शेप्ड फ्लावर, एस्टर स्टार शेप्ड फ्लावर, स्टार जैसा फ्लावर होता है। एस्टरिस स्टार शेप्ड सिंबल, एस्टरिस स्टार शेप्ड सिंबल, ये मैंने लिख करके दिखाया कि ऐसा जो सिंबल हम बनाते हैं एस्टरिस कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान, अर्थात जो फर्क पड़ता है स्टार्स का मानवीय घटनाओं पर, उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, इस हमारे ब्रह्मांड में तारों की स्थिति क्या है, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, जो वह अध्ययन करता है विज्ञान, उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नॉटस का मतलब सेलर होता है, जो शिप चलाते हैं उन्हें सेलर कहते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉट होता है वह ए सेलर एमंग स्टार्स, अर्थात आपने कैसे याद किया, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रल, एस्ट्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार, एस्ट्रल तारा संबंधी, एस्ट्रल तारा संबंधी, एस्ट्रल तारा संबंधी, एस्ट्रल तारा संबंधी। एस्ट्रॉन से आपने याद किया हुआ। एस्ट्रोफिजिक्स, इसका मतलब तारा भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स 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 तारा भौतिकी। इसके बाद एस्ट्रोबायोलॉजी आपने किया, तारा जैविकी भी इसे कह सकते हैं और खगोलीय जैव विज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं। लैट्री जहाँ पर भी मिलेगा उसका मतलब होता है प्यारे वर्शिप होता है। तो वर्शिप का मतलब क्या, एस्ट्रोलैट्री का मतलब क्या हो गया, जो तारों का हम पूजा करते हैं वह पूजन, तारों का, नक्षत्रों का। एस्ट्रोलैट्री, एस्ट्रोलैट्री इसका मतलब वर्शिप ऑफ स्टार, एस्ट्रोलैट्री वर्शिप ऑफ स्टार। इसी प्रकार तमाम लैट्री मिलेगा, लैट्री पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एस्ट्रोलेब वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो एस्ट्रोलैब ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स को करता है, उसे हम एस्ट्रोलेब कहते हैं। नॉटिकल समुद्री, नॉटिकल समुद्री जिसे हम बोलते हैं एक नॉटिकल माइल। तो एक नॉटिकल माइल में कितने मील होते हैं, ये दैट इज कॉल्ड नॉटिकल। नॉटिकल का मतलब हो गया समुद्री। नोजिया सी सिकनेस, नोजिया सी सिकनेस। अब हमने नॉमस जो पढ़ा था, नॉमस का मतलब अरेंजमेंट होता है। तो जो ऑटोनॉमी है वह सेल्फ अरेंजमेंट होता है, स्वायत्तता, हमारी अपनी व्यवस्था होती है। ऑटोनॉमी देखिएगा तमाम ऐसे होते हैं जो ऑटोनॉमस बॉडीज होते हैं जिनके ऊपर नियंत्रण दूसरे का नहीं होता है। ऑटोनॉमी, जैसे ऑटोनॉमस कई कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का अगर मान लीजिए कोई कॉलेज है जो ऑटोनॉमस है, तो यूनिवर्सिटी का उसके ऊपर नियंत्रण उस तरह से नहीं होता है जितना कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के ऊपर होता है। ये जो होते हैं कॉलेजेस, ये ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, ये अपनी परीक्षा खुद कराते हैं
उनकी स्वायत्त व्यवस्था रहती है, खुद की व्यवस्था रहती है, ऑटोनॉमी कहलाता है उसे हम स्वायत्तता कहते हैं। अब बायस और ग्राफियन, बायस का मतलब लाइफ, ग्राफियन का मतलब टू राइट, तो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। और बायोग्राफी जो होता है इसका मतलब जीवनी। और देख लीजिए कि यहाँ पे दो शब्द ककोस और कैलोस। कैलोस का मतलब होता है ब्यूटी, तो कैलोस का मतलब क्या हो गया, कैलीग्राफी, दैट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और ककोग्राफी जो होता है वह क्या है, अगली हैंड राइटिंग, भद्दी लिखावट। तो इसे मेरे साथ जल्दी से आप हिंदी में इसका अर्थ नोट करते चलें। एस्टर, ये क्या बताया गया आपको, स्टार शेप्ड फ्लावर, तारा जैसा, तारे जैसा फूल, फूल हो गया। एस्ट्रिस, स्टार शेप्ड सिंबल आपने पहले से याद किया था। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आपने क्या याद किया था, एस्ट्रोलॉजी है ये ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉट क्या होता है, ये आपका अंतरिक्ष यात्री, ठीक। एस्ट्रल, तारा संबंधी हो गया। एस्ट्रोफिजिक्स, तारा भौतिकी हो गया। एस्ट्रोबायोलॉजी, इसका मतलब तारा जैविकी। एस्ट्रोलेट्री, इसका मतलब तारा पूजन या नक्षत्र पूजन भी कह सकते हैं। पॉज करके आपको इसे नोट करना पड़ेगा। आगे आप देखें, एस्ट्रोलैब मैंने आपको बताया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स करता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट करता है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट विच टेक्स एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट। नॉटिकल, समुद्री हो गया, समुद्री। नौजिया, सी सिकनेस, ये हो गया। ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। ओके, फिर आप इसे देखें, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, बायोग्राफी जीवनी, और ग्राफोलॉजी क्या हो गया, लेखन विज्ञान, और कैलीग्राफी सुलेख। ककोग्राफी क्या है, भद्दी लिखावट, ऐसी लिखावट जो समझ में ना आवे, इलेजिबल राइटिंग। ओके, तो ज़रा आप रूट्स को भी लिख लें साथ में। क्या क्या आपको करना है रूट में। पहला है नोटस, नोटस का मतलब सेलर हो गया। दूसरा क्या है, नॉमस, नॉमस का मतलब अरेंजमेंट, व्यवस्था, अरेंजमेंट हो गया। फिर क्या है, आटो, आटोस भी कह सकते हैं इसको, सेल्फ। अब ऑटो पे तमाम चीज़ें, जैसे ऑटो कट अगर है तो अपने आप कट हो जाता है, ऑटो स्टार्ट अपने आप स्टार्ट हो जाता है, केवल बटन पुश करनी होती है। ग्राफियन, ग्राफियन का मतलब होता है, ग्राफियन का मतलब टू राइट, लिखना, ग्राफियन हो गया।
और कैलोस और ककोस तो आपने पहले ही लिख लिया था। तो उम्मीद है आपको क्लास की पूरी फीलिंग आ रही होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।